हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव। आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के मैंने 10 क्वेश्चन अपडेट किए थे और 1 मंथ हो गए हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चन अपडेट नहीं कर पाया ड्यू टू सम पर्सनल रीजन। लेकिन आज मैं 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। मैं आपको बताता चलूं, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र का राज्य क्या है और संघ राज्य क्षेत्र यानी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में मैंने पहले ही आपको डिफरेंस बता दिया था। ठीक है, तो अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये 10 क्वेश्चन मैंने अपडेट किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार ऑप्शन ए है भारत के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी है संसद को। मैं बताता चलूं कि पार्लियामेंट को। अगर कोई भी नया राज्य को भारतीय संघ में मिलाना है तो नए राज्यों को भारतीय संघ में प्रवेश कराने के लिए अनुच्छेद 2 के तहत हम उस नए राज्य को प्रवेश करा सकते हैं और मतलब अपने मिला सकते हैं। ये हमारा संसद का अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है, यानी आप समझिए भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? देखिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। कह रहा है नए राज्य का सृजन किया जाना है। ठीक है, तो हमारे जो ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, बी है 3री अनुसूची, सी है 2री अनुसूची, डी है प्रथम अनुसूची। देखिए, हमारी जो फर्स्ट शेड्यूल यानी प्रथम अनुसूची है इसमें संशोधन किया जाएगा, क्योंकि प्रथम यानी फर्स्ट शेड्यूल में दिया है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बारे में विस्तृत वर्णन दिया है। तो अगर किसी नए राज्य का सृजन किया जाना है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें स्थान आरक्षित हैं? देखिए, फिर से ध्यान से पढ़िए। लोकसभा में केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी ये कह रहा है कितनी सीटें स्थान आरक्षित है। तो मैं आपको बताता चलूं कि राज्य यानी स्टेट के लिए 530 लोकसभा की सीटें हैं और 20 यूनियन टेरिटरी के लिए हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। और 2 सीटें एंग्लो इंडियन यानी 530 प्लस 20 प्लस 2 यानी 552 लोकसभा की टोटल सीटें हैं। मैं आपको बताता चलूं 545 पे ही टोटल चुनाव होते हैं, जिसमें 20 लोकसभा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। मैं आपको बताता चलूं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी में 3 सीटें हैं लोकसभा की, और चंडीगढ़ में 1 सीट है, पुडुचेरी में 1 सीट है ना। इसी तरह से और दमन दीव में 1 सीट है, लक्षद्वीप में 1 सीट है। इसी तरह से 20 सीटें अच्छी थे। लेकिन आपको बता दूं 13 पे ही चुनाव होता है। ये क्वेश्चन पहले का है, मैं आपको बता दूं। वैसे अब जो है जम्मू एंड कश्मीर को भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। 9 यूनियन टेरिटरी हैं। तो पहले 13 सीटें आवंटित थी यानी 545 पे ही चुनाव होता है। आगे इसको मैं क्लियर करूंगा नए क्वेश्चन पे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी। तो मैं आपको बताता चलूं कि स्वतंत्रता के बाद नए राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए जो है फजल अली की अध्यक्षता में पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसमें 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र के उन्होंने बनाया था, जिसमें 14 राज्यों में 6 संघ राज्य क्षेत्र थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है यानी यूनियन टेरिटरी नहीं है, यानी वो स्टेट है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये आपको पता है यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव यूनियन टेरिटरी है, गोवा राज्य है आपको बताता चलूं, और पुडुचेरी भी यूनियन टेरिटरी है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मैं आगे 5 क्वेश्चन फिर अपडेट करूंगा। अब मैं 5 क्वेश्चन ही डेली अपडेट कर पाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।